हेलो बच्चों, अभी मैं भाषा मंजरी पुस्तक कक्षा 8 के मित्रता पाठ के कहानीकार का परिचय आपके बीच रखा था। अभी मैं मित्रता पाठ का सारांश जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है उसके बारे में मैं आपके समक्ष प्रस्तुति करूँगा। मित्रता। तो बच्चों, मित्रता अपने आप में एक व्यापक अर्थ लिए हुआ है, जिसका सारांश अर्थ रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इस प्रकार है। प्रस्तुत कहानी सह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचार प्रधान निबंध में से एक है। इसमें लेखक ने मित्रता के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों पर अति सूक्ष्मता से अपनी बातों और विचारों को रखने की कोशिश की है। इनके अनुसार मित्रता मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत और आवश्यकता इन्होंने करार दिया है। कहा है कि मित्र मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति भी है। इनका कथन है कि एक सच्चा मित्र हमारे लिए एक अच्छे पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करता है, हमें प्रेरणा देने वाला होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि व्यक्ति को मित्र का चुनाव करने में अति सतर्कता बरतनी चाहिए। सुसंगति व्यक्ति को उन्नति के मार्ग का द्वार खोलती है, तो कुसंगति व्यक्ति को अवनति के मार्ग अथवा खाई में ढकेल देती है। एक युवा जब अपने आप को बाहरी वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने एवं अपने को जीविकोपार्जन योग्य मार्ग पर स्थापित करने हेतु निकलता है, तो उसके सामने अच्छे दोस्तों की तलाश की एक कामना होती है। वरना मित्र तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु जल्दबाजी में बिना जांचे परखे मित्रता कायम कर लेना आपकी अपरिपक्वता को दर्शाता है और उसका खामियाजा भी आपको भविष्य में ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। प्रारंभिक दौर में हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो चाहे उस रूप में ढाल ले। उसे चाहे तो इंसान बना दे या फिर शैतान। युवा अक्सर शुरू में विवेक से नहीं दिल से काम लेते हैं और सामने वाले के बाहरी वेशभूषा, चाल ढाल, चेहरा मोहरा, डील डौल, हंसमुख लहजा, बातचीत की चतुराई आदि से वो मंत्र मुग्ध होकर मित्र बना लेने की अनजाने में भूल कर बैठते हैं, जबकि उन्हें इसमें कड़ी जांच परख करने के बाद स्वविवेक से और उसके साथ विषम परिस्थिति आने तक कुछ समय व्यतीत करने के उपरांत ही निर्णय लेना चाहिए कि वो आपके और आपकी दोस्ती के योग्य है भी कि नहीं। उनके अंदर गुणों, दोषों, उनके आचरण, उनके स्वभाव, व्यवहार और विश्वास के आधार पर ही मित्रता जैसी पवित्रता के लिए अपनी सहमति प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग क्षणिक सुख, लोभ, लालच, आपसे फ़ायदा है तो ही आपके साथ सटेंगे, वरना अकस्मात दुखों और विषम परिस्थितियों में वो कहाँ गुम हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे सच्चे पवित्र दोस्त वही आपके समक्ष खड़े दिखेंगे जो आपके साथ खड़े दिखें तो ही समझें कि वही लंबी रेस का घोड़ा है, वही सच्चे अर्थ में सच्चा पक्का मित्र योग्य है। कहा भी गया है कि विश्वास पात्र मित्र से आपको सदा सुरक्षा मिलती है। वह एक औषधि के समान होता है। जिसे ऐसा सच्चा मित्र मिल जाए, समझो उसे तो बड़ा ख़जाना ही मिल गया। ऐसा दोस्त आपको सदा दोषों और त्रुटियों से आपको शुद्ध रखेगा, सदा परेशानियों से उबारने की कोशिश करेगा, सदैव सत्य
पवित्रता और मर्यादा पुरुषोत्तम योग्य बनाएगा, कुमार्ग पर चलने से बचाएगा, सदा गलतियों से सचेत करेगा, हतोत्साहित न करते हुए हमेशा आपको उत्साहित करेगा, अर्थात सदैव उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वहन करने में सहायक बनेगा, न कि बाधक। इसीलिए तो लेखक ने बड़ी ही अच्छी बात भी कही है कि सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, उनमें अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। लेखक एवं विद्वानों का कथन है कि पवित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होते हैं, भाई के समान होते हैं, जिनके बीच आपस में सच्ची सहानुभूति की सी भावना होती है, एक दूसरे के लाभ हानि का एक दूसरे को एहसास होता है। मित्र के कर्तव्य के बारे में कहा भी गया है कि एक सच्चा मित्र आपको सदा कर्तव्य बोध कराता रहता है और उसका आत्मबल बढ़ाता है। उसको उनसे धोखे का गुमान तक नहीं होता है, इसलिए कि वो एक सच्चा पुरुषार्थ की भांति अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करता है। उन्हें अविश्वास का भय उनके बीच कदापि देखने को नहीं मिलता है। उनकी पूरी ज़िंदगी एक स्वच्छ दर्पण के समान होती है। विद्वानों का यह भी कथन है कि मित्रता के संबंध में कुसंगति वाले चरित्र व्यक्तित्व के साथ कभी भी अपनी पहचान नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कुसंगत एक भयंकर ज्वर बुखार है जो नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है। पुरुष की कुसंगति पैरों में बंधी चक्की के समान होती है जो दिनानुदिन उसे औन्नति की खाई में गिराते जाते हैं, जबकि सुसंगति मजबूत सहारा देने वाली बाहु के समान होती है जो उसे निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है। अंततः कहा जा सकता है कि संगति का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। चूँकि व्यक्ति का चरित्र बल उसे नैतिकता का स्मरण सदा कराता रहता है और आपके आत्मबल को बढ़ाता है, और यदि इसके विपरीत प्रभाव देखा जाता है तो इसके परिणाम भी घातक दिखते हैं। इसीलिए तो इंग्लैंड के एक विद्वान को एक बार युवावस्था में राज दरबारियों की मंडली में स्थान नहीं मिला तो उससे वो उदास नहीं बल्कि बड़े खुश हुए कि चलो ये मेरे हक में बेहतरी हुआ होगा, तभी तो मुझे जगह नहीं मिली, वरना शायद मैं इस मंडली का हिस्सा बनकर कहीं न कहीं किसी फूहड़ मित्र मंडली में अपनी गुणवत्ता को खो ना बैठे। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक विचार, एक कहावत भी इस दृष्टिपथ प्रचलित है कि काजल की कोठरी में कैसो ही जा सयानो जाए, एक लिखे काजल की लागी है पै लागी हाय। अर्थात काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे, जो कालिक लग ही जाती है उसे कालिक के दर्शन हो ही जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस तरह मित्रता पाठ का ये सारांश अब समाप्त होता है। आगे कड़ी में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूँगा। थैंक्स।